हम चाहते हैं हमारे निषाद समाज लोग एकदम मुख्य धारा जुड़ अधिक से अधिक सीट पे चुनाव लड़ें। जीतना हारना बात की बात होती है, कम से कम लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो सीखेंगे। तो इस उद्देश्य से हम अपनी पार्टी बिहार में लॉन्च की। मैं 200 सीट पर चुनाव लड़ाऊंगा। विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी पार्टी निषाद समाज के युवाओं को, नेताओं को, महिलाओं को चुनाव लड़ाएगी। मतलब इस बार कंफर्म एकदम सोच लिए हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें से 200 सीटों पर निषाद समाज के ही लोग लड़ेंगे। एकदम इसमें कोई किंतु परंतु कोई शक नहीं है। चुनाव लड़ेंगे और टिकट बांटूंगा और न किसी से गठबंधन करूंगा। भाई साहब, सबके हाथ में माइक होना चाहिए, सबके गले में माला होना चाहिए और चुनाव के समय टिकट भी मिलना चाहिए। जो नेता मेहनत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। जो नेता साथ में उस अपने आप को हाथ रख के पूरे टिकट दे देंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच नए नए पार्टियों का बनना काफी ज्यादा आम हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ अगर बात करें तो जन स्वराज पार्टी हो गई, दूसरी तरफ बात करें तो तमाम ढेर सारी पार्टियां जो हैं वो बन रही हैं विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि वीवीआईपी नाम से एक पार्टी बनी है और उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको पहचान की कोई मोहताज नहीं है। मशहूर हैं वो हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से, प्रदीप निषाद जी। पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत धन्यवाद आपका। विधानसभा चुनाव से पहले नई नई पार्टियां, काफी पार्टियां जो है बन चुकी हैं, फिर वीवीआईपी पार्टी आपने बनाया। क्या आपका मेन मोटो है, किस तरह से आप इस बार चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे। विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी पार्टी इस बार मजबूती से विधानसभा चुनाव में निषाद समाज को आगे करेगी। जी। देखिए, निषाद समाज को बहुत कम से कम भागीदारी दी जाती है। हमने बिहार में देखा है कि हम 11-12% हैं, लेकिन पूरी पार्टी को मिला के जितनी पार्टियां हैं, सभी पार्टी को मिला के 11-12% लोगों को टिकट नहीं मिलता है चुनाव में। हम चाहते हैं हमारे निषाद समाज लोग एकदम मुख्य धारा जुड़ अधिक से अधिक सीट पे चुनाव लड़ें। जीतना हारना बात की बात होती है, कम से कम लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो सीखेंगे। तो इस उद्देश्य से हम अपनी पार्टी बिहार में लॉन्च किए हैं कि 243 सीट में 200 सीट निषाद समाज के लोगों से लड़ूंगा। मतलब सिर्फ निषाद समाज के ही लोगों को आप टिकट देंगे? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। 200 निषाद समाज लोगों को टिकट दूंगा। 43 सीट सभी हमारे जो भाई हमारे साथ संपर्क में हमारे पार्टी के लिए समर्थन करेंगे, हमारे साथ निषाद समाज के कंधे से कंधा मिला के हर साथ देंगे, उनको भी दूंगा। अभी आपने निषाद समाज की बात की, लगातार निषाद समाज के हक को लेकर के मुकेश सहनी जो हैं, उनकी जो पार्टी है वो लगातार इस चीज़ को आगे बढ़ाती है कि निषाद समाज को हक दिलाने की बात करते हैं मुकेश सहनी। क्या और पहले हक भी आप हक हक उसी पार्टी में। हक दिलाने की बात नहीं करते हैं, हक कैसे मारा जाए इसी बात करते हैं। अच्छा। बताइए, जब निषाद समाज के नाम पे ही टिकट मिलता है, सीट मिलती है कि ये निषाद समाज को आप लड़ाइए, किसी भी दल में है, दल के साथ समर्थ संगठन मतलब गठबंधन में है, तो जो भी सीट देती है कि निषाद समाज को चुनाव लड़ाना है ना। लेकिन एक भी निषाद समाज को चुनाव लड़ा पाते हैं परिवार के सिवा? नहीं। अब बताइए, 2 आदमी जिसको लड़ाए हों निषाद समाज के, या फिर सरकार में रहे हों तो निषाद समाज के लिए बात किए हों, निषाद समाज का काम किए हों? कुछ नहीं, सब अपने लिए काम करते हैं। देखिए, हमारे निषाद समाज बहुत मासूम है, बहुत मेहनती है और अभी हमारे कम से कम सब 200 आदमी सॉरी भाई लोग जो लगे हैं रातों दिन कि हमें टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। सबको लॉलीपॉप दिया है कि आप इस विधानसभा तैयारी करिए, आप इस विधानसभा तैयारी करिए, आप इस विधानसभा तैयारी करिए। रातों दिन लगे हैं बेचारे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टिकट 2 आदमी को भी नहीं मिलेगा। परिवार को छोड़ के 2 आदमी को भी टिकट नहीं मिलेगा, सब टिकट दूसरी जाति में जाता है। क्यों जाता है? निषाद समाज सवाल पूछता है, क्यों? जब निषाद के हक के लिए आपको मिला है तो उसका हक दीजिए ना, क्यों मारा जा रहा है? आप बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ? पहले आप उन्हीं की पार्टी में थे, लेकिन अब अपनी पार्टी बना लिए हैं, तो फिर किस बात की नाराजगी? कहीं आपको टिकट नहीं मिल पा रहा था जिस वजह से आपने पार्टी बनाई? नाराजगी क्या, सब आदमी चाहता है आगे बढ़ें और मैं देखिए चाहता हूँ हमारा निषाद समाज आगे बढ़े। मैं मानसिकता विचारधारा से हमारा मेल नहीं खाया, क्योंकि जब उनको सीट मिला तो विचारधारा उनकी बदल गई। जो निषादों के लिए कर रहे थे दूसरों के लिए काम करने लगे। लोकसभा में देख लीजिए 3 सीट में किसको लड़ाए। तो इनका विचारधारा से हमारा मेल नहीं खाया, इसलिए हमने पार्टी बनाई और हमारा विचार ये है कि इस बार मजबूती से हम अपने समाज के लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे, हराएंगे, सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़ के जीता ही जाता है,
चुनाव लड़ के मजबूत भी होता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा समाज मुख्य धारा से जुड़ेगा। और हम चाहते हैं अगर हमारा 11-12% निषाद समाज विधानसभा में बैठने लगेगा, तब क्या उस विधानसभा का क्या रुतबा होगा समाज का। लेकिन अभी आपने निषाद समाज के हक की बात की, सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष में तो 2-2 मंत्री भी हैं। एक तरफ भाजपा से हरीश सहनी है, तो वहीं जदयू से मदन सहनी भी हैं। तो कहीं न कहीं हक तो दी जा रही है ना सत्ता पक्ष की तरफ से। कैसे हक दी जा रही है? 11% जब हक जोड़िए आप, तो मान लीजिए बीजेपी से 11% अगर जोड़िए, कितना होता है? कम से कम हुआ आपका 25 सीट, 25-30 सीट हुआ। क्या मिला? एक। क्या है बताइए? इधर से भी जोड़ लीजिए तो क्या एक, क्या क्या है बताइए? ये तो लॉलीपॉप है ना। ये तो लॉलीपॉप दे के लोगों को यूज कर रहे हैं। समाज के साथ धोखा हो रहा है। समाज बेचारा रातों दिन मेहनत करके सोच रहा है कि पूरे विधानसभा में रातों दिन कौन मेहनत कर रहा है, कौन भीड़ इकट्ठा कर रहा है, किसके लिए? ये पार्टियों के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहा है। चलो इनको लॉलीपॉप दिया था कि तुमको इस बार विधानसभा, तुम तो विधायक के लायक हो यार, तुम कहा, तुम तो विधानसभा लड़ सकते हो, तुम तैयारी करो, पेपर बनाओ। वो बेचारा तैयारी कर रहा है, पेपर बना रहा है, अपना जमीन बेच दिया, परेशान हो गया, लास्ट में टिकट नहीं मिल रहा है तो आत्महत्या करने जा रहा है, डिप्रेशन में चला जा रहा है, जाके मुंबई कमाने चला गया, बेचारा बर्बाद हो गया। ऐसा ऐसा लोग करते हैं बेचारे। कौन करते हैं ऐसा? ऐसे नेता लोग करते हैं जो निषाद समाज का हक खा रहे हैं, अपने नाम को बता रहे हैं कि मैं नेता हूँ निषाद समाज का, तो ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं ना, वो लोग खा रहे हैं। ठेका लेना छोड़ दे। निषाद समाज जान गया है कि कौन ठेकेदार है और कौन समाज के लिए है। मैं 200 सीट पर चुनाव लड़ाऊंगा। विकास वंचित इंसान पार्टी VVIP पार्टी निषाद समाज के युवाओं को, नेताओं को, महिलाओं को चुनाव लड़ाएगी। मतलब इस बार कंफर्म एकदम सोच लिए हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें से 200 सीटों पर निषाद समाज के ही लोग लड़ेंगे। एकदम, इसमें कोई किंतु परंतु, कोई शक नहीं है। चुनाव लड़ेंगे और टिकट बांटूंगा और न किसी से गठबंधन करूंगा भाई साहब। किसी से गठबंधन नहीं करेंगे? गठबंधन करूंगा तो कहाँ 200 आदमी लड़ाऊंगा। नो गठबंधन। हमारे लोग मुख्य धारा से मैं जोड़ूंगा, एकदम मुख्य धारा में रहेंगे। और नेता तब बनेंगे ना जब चुनाव लड़ेंगे, तब तो नेता बनेंगे। देखिए एक चीज आप बता दूं, लोग पार्टी नहीं, लोग कंपनी चला रहे हैं। अच्छा। वन मैन। अच्छा। जब पार्टी होगी, नेता होगा, तब तो अगला आदमी नेता बनेगा। कोई नेता बनने ही नहीं देना चाहता है। अगर नेता बनाना होता तो लोगों को चुनाव लड़ाते ना। देखिए जो चुनाव लड़ा नेता बना के नहीं बना, आप देख लीजिए। नाम लूं, राजभूषण चौधरी चुनाव लड़े नेता बने कि नहीं बने? भले इनके पार्टी से नहीं बने, किसी पार्टी से बने। हरी सनी जी को भी टिकट मिला था इनके पार्टी से, फिर ले लिया गया, फिर ले लिया गया, वो भी बने नेता। तो जो चुनाव लड़ेगा वही नेता बनेगा। जो पीछे पीछे दरिये बिछाएगा जिंदगी भर, कुर्सी लगाएगा, माला खरीदना है लेकिन पहनना नहीं है, पहनाना है मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को, ये सब गलत है। वो चाहते हैं कि खाली मैं ही मंच हो, मेरा ही माइक हो, मेरा माला हो, मैं ही सब कुछ मेरा है। नहीं, सबके हाथ में माइक होना चाहिए, सबके गले में माला होना चाहिए, और चुनाव के समय टिकट भी मिलना चाहिए जो नेता मेहनत कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है। जो नेता साथ में उस अपने आप को हाथ रख के पूरे टिकट दे देंगे, नहीं देंगे। हम तो कह रहे हैं आप टिकट दे दीजिए, जितना सीट आपको मिले गठबंधन से, आप टिकट, पूरा टिकट दे दीजिए, मैं अपनी पार्टी विलय कर दूंगा। और जितना जितना टिकट आपको मिला सब निषाद को दीजिएगा, तो मैं एक एक कैंडिडेट को 50 लाख रुपया अपने पार्टी फंड से दूंगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात कह रहा हूँ, दूंगा। कहीं जाऊंगा थोड़ी नहीं मैं भाग के, एकदम सोच लिया हूँ। लेकिन निषाद समाज को लड़ाए तो हमको मालूम है मन में शंका है, गलती गलत गलत होता है, सही हूं इसलिए ताल ठोक के बोल रहा हूं। निषाद भाइयों, मैं चुनाव लड़ाऊंगा पूरे बिहार में, और निषाद समाज को आगे मुख्य धारा में बैठाऊंगा। जहां सब विधायक नामांकन करेगा वो भी नामांकन करेगा, चाहे वहां का मंत्री नामांकन करेगा तब भी हमारा निषाद समाज नामांकन करेगा। जहां पर वो वोट गिनाएगा वहां पर हमारा निषाद समाज का बेटा बैठ के वोट गिनाएगा। हारेगा जीतेगा बात की बात है, लेकिन जो वहां बनेगा विधायक और जो मंत्री बनेगा वो तो इज्जत करेगा, उस आदमी को तो इज्जत करेगा, उसके द्वारा समाज का भला तो होगा। लेकिन यहाँ अरे यार किसी से मिलने से मतलब नहीं, मुखिया से मिलो उसी से मिलना है, बाकी ऐसा लोग का नजर होता है। ये सब लोग कहते हैं। देखिए वन मैन जहाँ हो वो पार्टी नहीं, वो कंपनी है। जहाँ पार्टी में सबको अधिकार हो बोलने का, सबको अधिकार हो फैसला लेने का, वो पार्टी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे हेलीकॉप्टर बाबा, यानी कि
आपने साफ तौर पर सुना कि वीवीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस बार 200 सीटों पर निषाद समाज को चुनाव लड़वाएंगे। इसके बाद इन्होंने मुकेश सहनी के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए और तो और सत्ता पक्ष को घेरते हुए भी इन्होंने बताया कि निषाद समाज को जितना हक मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।